कांग्रेस से एक बार बीजेपी, तो इस बार आप बीजेपी को याद जिता रहे हैं। इस बार तो बीजेपी परमानेंट आने वाली है। कांग्रेस का ये अंतिम शासन है। राजस्थान में कांग्रेस की अंतिम विदाई है। अब कोई दोबारा रिपीट नहीं होने वाली। भाजपा की सरकार आएगी जो वर्षों तक चलेगी। ये सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीति है उसके विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि आपने जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता की सेवा के लिए आए तो 4.5 साल आप कहाँ गए, और अब इनको याद आएगा अब राहत देनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस दो ही कंपटीटर है, और तीसरा तो मोर्चा जो है वो एक बार देख चुके, पिछली बार उनको दूसरे नंबर तक ला दिया। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं नागौर और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले टाइम में काफ़ी समय से बीजेपी के लिए प्रयासरत है, कार्यरत है। आज हमारे साथ हैं बुद्धराम जी गरवा जो जायल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद। सर मैं बात करूं जायल विधानसभा की, इस टाइम पे अपन बीजेपी की स्थितियों को यहाँ पे देखें तो कैसा, कितना मजबूत और कितना आश्वस्त आप लोगों को करना चाहते हैं कि आप उनके लिए मैदान में तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे राजस्थान में ही बहुत मजबूत स्थिति में है, और फिर से हम भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में हैं, और इसलिए नागौर जिले की 10 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। कार्यकर्ता उत्साह में हैं, और जो ही विधानसभा चुनाव निकट आएगा हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूं, आप जो आपका विधानसभा क्षेत्र है जायल, उसमें आप अभी का जो शासन चल रहा है उसमें जो काम हुए हैं 4.5 साल में, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? कितना काम वहाँ पे हुआ है, और क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप ये चाहते हैं कि त्वरित तरीके से होने चाहिए थे लेकिन अभी उनको डिले किया जा रहा है? जायल विधानसभा में तो घोषणाएं ज़्यादा हुई है, फील्ड में धरातल पर क्रियान्विति उसकी कम हुई है। बहुत बातों की, स्कूलों की, हॉस्पिटल की, सड़कों की घोषणाएं हो रही है, कॉलेज की घोषणाएं हो रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जिन मुद्दों को लेकर के ये कांग्रेस सत्ता में आई, उन मुद्दों पर कांग्रेस पूरी तरह से फेल हुई है, और जनता एक प्रकार से निराश है इस सरकार से। सर मैं अगर बात करूं जायल के अंदर, बीजेपी से आप दावेदारी कर रहे हैं जी। अभी जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, क्या आप क्या लगता है लोगों में उनके कामों के प्रति संतुष्टि नहीं है? आप जब दावेदारी कर रहे हैं, नए मुद्दे होंगे आपके पास, ऐसे कौन से मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं कि उन्हें लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना, सरकार आकंठ उस भ्रष्टाचार में डूबी है कि हर आदमी उससे त्रस्त है। वाजिब काम, लीगल काम भी बिना रिश्वत दिए काम हो नहीं रहा है। आम जनता की अपेक्षाएं थी कि जनता सरकार से अपने वाजिब काम करवा लेगी, लेकिन उस कसौटी पर सरकार पूरी तरह से फेल है। हर डिपार्टमेंट में, राजस्थान में हर एक विधायक अपने आप को सीएम मान करके और इस लूट में लगा हुआ है कि उनको लगता है कि अब सरकार तो जाने वाली है और इसलिए जितना कर सके कर ले। सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे पर फेल है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, ये जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार को जनता के लिए देनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से फेल है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो थी, उन योजनाओं को भी पूरा ठीक प्रकार से वो लागू नहीं कर पा रहे। जैसे अभी हर घर नल कनेक्शन का जो मुद्दा है, उसमें पक्षपातपूर्ण रवैये से केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए, और उसमें राजस्थान सरकार ने 6-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके इस योजना को ही समाप्त करने की स्थिति में, जबकि आज भी अनेक गांव, ढाणी, घर इस योजना से वंचित हैं। वास्तव में मोदी जी की या केंद्र सरकार की जो योजना थी कि हर घर में नल पहुँचे और नल में जल हो, लेकिन आम जनता, विशेषकर जायल विधानसभा की जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। अनेक बार मैंने भी पानी के लिए तहसील हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिए कि पक्षपातपूर्ण तरीके से जो पार्टी विशेष के लोग हैं, हमारे चहेते जो लोग हैं, केवल उनको कनेक्शन देना और बीच बीच में छोड़ करके कनेक्शन देना, जबकि हर घर नल की योजना है, इसमें भी भेदभाव कर रही है सरकार। जीतने के बाद में वो सबकी होती है, आम जनता की सरकार होती है, इसलिए इसको भेदभावपूर्ण जो रवैया है इसको छोड़ करके अभी भी समय है, सरकार चाहे तो इस योजना को ठीक प्रकार से लागू करे। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनमें सरकार, राजस्थान सरकार केवल इस डर से कि केंद्र का बजट आ रहा है और केंद्र का प्रचार प्रसार न हो जाए,
इसलिए ये जनता तक ये जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाने में विफल रही है। जी, आप कह रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं फेलियर दिखा रही, ताकि वो इम्प्रेशन जो है वो केंद्र सरकार पे आप नहीं जा पाए, जनता तक वो चीज़ें। लेकिन सर, जो अभी जो वादे पिछले बजट में किए गए हैं, कहते हैं ये लोक लुभावने तो हैं, लेकिन जनता के लिए बहुत अच्छे बजट जो आया है, चुनावी बजट था, तो उसमें आपको क्या लगता है अभी सरकार के पास बहुत कम टाइम बचा है और इसको लेकर वो गाँव के अंदर जा रहे हैं, राहत कैंप के थ्रू वो लोगों तक कहते हैं कि इस योजनाओं को वो जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके इम्प्लीमेशन इनका हो, इसलिए वो राहत कैंप के थ्रू ये काम करें। तो आप राहत कैंप को कैसे देखते हैं? और साथ साथ में आप बता रहे हो कि फेलियर दिखा रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं। जनता सब समझती है 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार आपसी कड़े में, खींचतान में, होटलों में घूमती रही और जन कल्याण के काम जो अब इनको याद आ रहे हैं अंतिम समय में, ये 4.5 साल इनके पास थे, चुनाव घोषणा पत्र आते ही इनको लागू करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाए। सारे आंकड़े सरकार के पास, सारे खाते सब रजिस्टर्ड हैं, दोबारा पंजीयन करके केवल जनता उस राहत कैंप में टेबल टेबल पर चक्कर लगा रही है, काम किसी का नहीं हो रहा है। और इसलिए ये जो नाटकबाजी हो रही है राहत कैंप की, ये जनता समझ गई है, इसमें काम कुछ होना नहीं है। इस राहत कैंप के नाम से पूरा प्रशासन उस काम में उलझा हुआ है और ऑफिस में कोई नहीं मिल रहा है। तो वाजिब काम के लिए उस कैंप में जाओ, वहां पंजीयन कराओ और उस केवल पार्टी विशेष की विचारधारा में हम बंधेंगे तो हमारा काम होगा। ये सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीति है उसके विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि आपने जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता की सेवा के लिए आए, तो 4.5 साल आप कहाँ गए? और अब इनको याद आएगा अब राहत देनी चाहिए। हमारे संस्कृति में तो ये है कि व्यक्ति अंतिम समय में कुछ भले काम करता है। मुझे लगता है कि सरकार का अंतिम समय है, भले काम करना इनको सूझ रहा है, लेकिन न इनके पास बजट है, बिना बजट की घोषणाएं कर रही है। वास्तव में यदि ये सारी घोषणाएं जितनी कर रहे हैं वो यदि लागू हो जाए तो राजस्थान दिवालिया हो जाए, इतना बजट उनको चाहिए। करना कुछ नहीं चाहते, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन राहत कैंपों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि सरकार चाहती तो डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में भेजती ना। अब नया रजिस्ट्रेशन करके क्या करना चाह रहे हैं? तो उदयराम जी, आप डायरेक्टेड रूप से यही कह रहे हैं कि जो अल्टरनेट यहाँ पे चलता है, एक बार कांग्रेस से एक बार बीजेपी, तो इस बार आप बीजेपी को याद जिता रहे हैं? इस बार तो बीजेपी परमानेंट आने वाली है। कांग्रेस का ये अंतिम शासन है, राजस्थान में कांग्रेस की अंतिम विदाई है। अब कोई दोबारा रिपीट नहीं होने वाली। भाजपा की सरकार आएगी जो वर्षों तक चलेगी। अगर मैं करंट की बात करूं, कर्नाटका विधानसभा में जो एक उलटफेर हुई है, बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं वो सब यही बातें इस चीज़ को लेकर, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और भागदौड़ भी अच्छी खासी अब हो रही है कि कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा के अंदर भी वो चीज़ें हम फिर से यहाँ पे वो मेरिकल जो है वो दोहराएंगे। आपको क्या लगता है? राजस्थान और कर्नाटक में एक बेसिक अंतर है। वहाँ सरकार में जो लोग थे, जो मंत्री थे या जो पदाधिकारी थे, उनके कार्यशैली से हो सकता है कार्यकर्ता नाराज हों, तो उसका जो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान था वो सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ा। और वो की वो स्थिति राजस्थान में है। राजस्थान में चूंकि कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट में है, इनके विरोध में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको इनको झेलना पड़ेगा। और सारे मंत्री और विधायक जो है उनके प्रति आक्रोश है, वे हारने वाले हैं। पिछले जन आक्रोश यात्रा के समय मैंने विधानसभा के हर एक पंचायत स्तर तक मैं गया हूँ, मैंने देखा है जो सुझाव पेटिका में सरकार के लिए हमने मांगे थे, पेटियां भर गई सरकार से परेशानी के सुझाव हमको जो मिले। सरकार, जनता एकदम इस सरकार के विरोध में है। जनता ने मानस बना लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, जिनकी सरकार आने वाली होती है उसमें कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे राजस्थान में बीजेपी की सरकार की एकदम हवा चल रही है और इसलिए स्वाभाविक है भाजपा के कैंडिडेट ज़्यादा होंगे ही बनेंगे। सर, मैं एक आखिरी सवाल, बहुत सी इस टाइम में अपन देखते हैं, पिछले टाइम में जैसे युवाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें, आप एक शिक्षा में आपने योगदान दिया है, आप एक अध्यापक रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम आरपीएससी का जो शेड्यूल रहा है, आरपीएससी में जो पेपर लीक्स का जो मामले आए हैं, आप युवाओं को कितना आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो ऐसी गलतियां यहाँ पे कभी नहीं होगी? बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है। एक बार पेपर आउट हुआ तो पेपर आउट करने में जो जो संलिप्त थे सबके प्रति कठोर कार्रवाई हुई है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बार आने वाली है। युवाओं को कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। इतनी परीक्षाएं हुई, हर एक परीक्षा में पेपर आउट। गरीब गाँव का, मजदूरों का बच्चा बाहर जाकर शहर में तैयारी कर रहा है और अपने खेत गिरवी रख करके तैयारी कर रहा है
और जब परीक्षा देकर लौटता है तो उसको लगता है कि मेरा पेपर तो आउट हो गया। कितनी निराशा होती होगी। मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, उसको वोट दें, आपके भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पूरी मजबूती के साथ, और परीक्षा को हम संपन्न करवाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। सर, एक जरूरी सूचना ये भी है, जानना ये भी जरूरी है, यहाँ पे जायल में आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर, और मैं नागौर की बात करूँ, यहाँ पे थर्ड फ्रंट जो है आरएलपी वो भी काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी भी है। तो आप अपना कड़ा कंपटीटर के रूप में किसे देखते हैं यहाँ पे और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? कंपटीटर तो दो ही पार्टियां हैं। केवल माहौल बनाना और बवंडर करना उससे नहीं होता। जनता को विकास चाहिए, और जनता ये मानती है कि विकास यदि करवाना है तो राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना होता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विकास कर रही है, सारी दुनिया में हमारे देश की धाक बढ़ी है और वो विकास के बलबूते पर है, और इसलिए बीजेपी कांग्रेस दो ही कंपटीटर है। और तीसरा तो मोर्चा जो है वो एक बार देख चुके, पिछली बार उनको दूसरे नंबर तक ला दिया, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, भविष्य में कोई विकल्प भी उनकी ओर दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको बहुत सारे जो जायल विधानसभा से जुड़े हुए लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको जो सवाल थे उनके जवाब उनको मिल गए होंगे। आप सर को कितना मजबूत देखते हैं जायल विधानसभा के अंदर? बीजेपी को की जो स्थितियां हैं उनको लेकर आप क्या राय रखते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा, और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 24 शेखावटी के साथ में। हम आपको ऐसे ही शख्सियत से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। धन्यवाद। Tell you everything that you don't hear enough. Tell you everything that you don't hear enough.